अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सोशल विजडम। मेरा नाम है अनवारुल हक और आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीपीएससी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। पीपीएससी के लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के लिए आप जो है वो आसानी से तैयारी कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये वीडियो थोड़ी सी जो है वो नॉर्मल वीडियोस से बड़ी होगी। आप जितनी भी बाकी पॉलिटिकल साइंस के हवाले से वीडियोस देखेंगे वो बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनी हुई होंगी, लेकिन ये वीडियो आपको थोड़ी सी बड़ी लगेगी। तो आपको हमारे यहाँ ना अब ये आदत बनती जा रही है लोगों की कि हम बड़ी वीडियोस देखने से ज़रा कतराते हैं। हालांकि अच्छी तरह से समझने के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ी वीडियो का होना बहुत ज़रूरी है। So if you are interested in this video and if you think that you will gain something from this video, तो आप पूरी वीडियो देखें। कोशिश आपने ये करनी है कि आप पूरी वीडियो देखें। इंशाल्लाह जो है वो आप इस वीडियो के एंड पे आप खुद फील करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हुई हैं, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं। ये बात करने का ये मकसद है कि आप जो है वो यकीनन कुछ सीख सकें। अगर जो है वो अगर आप ये वीडियो देखेंगे, अगर नहीं देखना चाहते तो अभी ही छोड़ दें, इट्स अप टू यू। बट अगर आप जो है वो वाकया ही समझना चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर की तैयारी जो है वो कैसे की जा सकती है, तो आपको खुश आमदीद है इस वीडियो में। सबसे पहले जो है वो सिलेबस को समझने की ज़रूरत है, और सिलेबस को समझने के लिए आप ये याद रखें कि पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। एक तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और दूसरा बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो ब्रॉड सिलेबस है। अच्छा, इसमें जब हम पुराने पेपर्स को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो सीएसएस का सिलेबस है, तकरीबन वो पूरा सिलेबस जो है वो 100 नंबर के पीपीएससी लेक्चरर के पेपर में कवर किया हुआ होता है। तकरीबन जो है वो 80 नंबर का जो पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन है, उसमें वो सारा पोर्शन जो सीएसएस के सिलेबस में दिया हुआ है। और इसमें एक बात ये भी देखें कि जब हम पीपीएससी की वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पे किसी भी लेक्चरर का जो है वो सिलेबस नहीं दिया हुआ, और स्पेशली लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का तो सिलेबस नहीं दिया हुआ। तो लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस फिर हमें कहाँ से पता चलेगा? जो असल उसका सिलेबस है वो फिर हमें पता चलता है सीएसएस वाला। जो सीएसएस वाला सिलेबस दिया हुआ है ना एफपीएससी की वेबसाइट पे, अगर कोई बंदा वो मुकम्मल सिलेबस तैयार कर लेता है तो वो पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जो है वो लेक्चरर के पेपर में उसके सक्सेस के चांसेस जो है वो तकरीबन 90% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी जो है वो फैसला यकीनन लक पे होता है लेक्चरर की सिलेक्शन में। और लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आप जो है वो काफ़ी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सो सिलेबस के हवाले से आप ये बात जहन में रखें कि जो सीएसएस का सिलेबस है वही सिलेबस इसमें आएगा। उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। उसको अगर हम डिटेल में समझना चाहें तो पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। जो मेजर पोर्शन है पॉलिटिकल साइंस का पेपर का, वो पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर मुश्तमिल होगा। इन सारों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थॉट जो है वो दो तरह की है। पहली है हमारे पास मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, जिसमें जो है वो कुछ थिंकर्स के नाम दिए हुए हैं, लेकिन ये सारे थिंकर्स के नाम नहीं है, इससे ज़्यादा थिंकर्स के नाम जो है वो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में इंक्लूडेड हैं। और दूसरी है हमारे पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारे पास जो है वो कुछ थिंकर्स के नाम दिए हुए हैं। अच्छा, अब ये जो नाम दिए हुए हैं ना, ये नाम बड़े एहतियात से जो है वो सिलेक्ट करके मैंने चूज़ किए हैं ताकि थोड़ी सी आपको मैं एग्जांपल्स दे सकूं। जैसे देखें अल-मावर्दी, अल-मावर्दी जो है वो बिल्कुल इब्तदाई ज़मानों के स्कॉलर। उनके बाद अल-गज़ाली, अल-गज़ाली भी इब्तदाई ज़मानों के स्कॉलर। अच्छा, फिर शाह वलीउल्लाह जो है वो थोड़े से लेट ज़माने के स्कॉलर और हिंदुस्तान के स्कॉलर। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर अल्लामा इकबाल, और अल्लामा इकबाल के बाद भी अगर कोई पॉलिटिकल थॉट ओरिजिनेट हुआ इस मुस्लिम वर्ल्ड में तो वो भी। सो आप देखें कि कैनवस कितना ब्रॉड है।
मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम से लेकर आज तक। सो ये थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसको कैसे कवर करना है ये हम जो है वो अगली स्लाइड्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी तरह वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अरिस्टोटल से शुरू हुआ काम, प्लेटो से काम शुरू हुआ, और फिर जो है वो बढ़ते बढ़ते कार्ल मार्क्स तक आया, एंटोनियो ग्रामशी तक आया। फिर आजकल के दौर में हम देखते हैं कि फ्रांसिस फुकुयामा की जो है वो किताबें बहुत फेमस हैं। तो इसकी एक छोटी सी फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं कि एंटोनियो ग्रामशी, ये जो नाम लिखा है मैंने, ये अब अमूमी तौर पे पॉलिटिकल साइंस में तो इनको डिस्कस इस तरह से नहीं किया जाता जितना इनको जो है वो दूसरे डिसिप्लिन्स में किया जाता है। मसलन इनका कंसेप्ट है कल्चरल हेजमनी का, जो मीडिया से रिलेटेड है, जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, जो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ कल्चर या इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा यानी जो है वो ऐसी पॉलिटिकल थॉट हो जो बराह रास्त जो है वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जा रही हो। सो आपने कोशिश ये करनी है कि जितने भी नाम CSS के सिलेबस में दिए हुए हैं उनकी पॉलिटिकल थॉट को ब्रीफली थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। मसलन उनके जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो आपको आइडिया हो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। सो पॉलिटिकल थॉट जो है वो सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद हमारे पास है पॉलिटिकल कंसेप्ट्स। पॉलिटिकल कंसेप्ट्स जो है ये असल में आप समझें कि इस पूरे सिलेबस का क्रक्स है कि व्हाट इज पावर, व्हाट इज स्टेट, व्हाट आर द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आपको पता है कि जैसे डेमोक्रेसी है, जैसे जो है वो टोटलिटेरियनिज्म है, मजीद आप जो है वो इसमें ऐड करते जाए, मोनार्की है। अच्छा, ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में भी फिर चला जाएगा कि मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, इसी तरह जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वोटिंग बिहेवियर आ जाएगा, सोशल मूवमेंट्स आ जाएंगी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो है वो हमारे पास कंसेप्ट्स आ जाएंगे कि आप जो है वो पॉलिटिक्स को किस तरह से एक इलाके की पॉलिटिक्स को दूसरे इलाके की पॉलिटिक्स के साथ कैसे देखते हैं। अच्छा, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन, लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से चीज़ें आ जाएंगी। ओवरऑल जो पॉलिटिकल कंसेप्ट्स बेसिकली टीच किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं दौराने तालीम, आप समझिए कि उनका जो है वो क्रक्स इसमें शामिल होगा। तो वो बनते हैं हमारे पास पॉलिटिकल कंसेप्ट्स। अच्छा, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स के अलावा आप इसमें ये देखें कि जब हम पॉलिटिकल कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल कंसेप्ट्स आर नॉट लिमिटेड टू विजिबल आइडियाज ओनली। इसमें फिर जो है वो थ्योरीज जैसे लिबरलिज्म, जैसे रियलिज्म, इस तरह की थ्योरीज भी जो है वो इसमें शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास है ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो आप समझें कि जो हमारा पेपर है उसका जो पिछले पेपर अगर हम देखते हैं तो उसके जो है वो कम से कम 15-20 क्वेश्चंस जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स से आए हुए हैं। कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम विद नेबर्स, USA, UK, जर्मनी, तुर्की एटसेट्रा। अच्छा, अब मसलन ना अगर हम 2015 का पेपर देखते हैं तो उसमें एक सवाल आया हुआ था कि USA की कौन सी स्टेट है जिसे मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स कहा जाता है। USA की ऐसी कौन सी रियासत है जिसे मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स कहते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है वो यूनाइटेड नेशंस और उसकी ऑर्गेनाइजेशंस के मुतल्लिक सवालात आते हैं। मसलन पिछले जो है वो पेपर में देखा गया था कि WTO के हवाले से सवाल आया हुआ था। अच्छा, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, सार्क के हवाले से, ECO के हवाले से, जो हमारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से, OIC है। अच्छा, इसी तरह ग्लोबल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के हवाले से जो है वो क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से क्वेश्चंस भी इसमें शामिल हैं और पुराने पेपरों में ये सवालात देखे गए हैं। अच्छा, इसी तरह जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तो इसमें हमारे पास तीन जो है वो बड़ी यानी आप समझें कि मेजर पोर्शंस हैं। एक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान बनने से पहले जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से जो है वो कम से कम 5, 6 या 7 सवालात या 10 सवालात जो है वो पेपर के अंदर देखे गए हैं।
2 सवाल तो आप समझें कि पाकिस्तान स्टडीज़ के होंगे, और बाकी 8 से 10 सवाल जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में शामिल होते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है पूरा, यकीनन एक सियासत, जिस बंदे ने सियासत में एमए किया हुआ हो तो उसे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का पता होना चाहिए। सो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। अच्छा, इसी तरह पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है जो 1947 से शुरू होती है और आज की डेट तक आती है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक चूंकि ब्रॉड सब्जेक्ट है, सो इसको कवर करना उस तरह से मुश्किल है, लेकिन ये जो है वो ये भी उस सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान विद नेबर्स, सार्क, मुस्लिम वर्ल्ड, यूएसए, यूके और बाकी चंद एक ममालिक और भी हैं जिनके हवाले से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मसलन हमें अपने एक्चुअली इसमें जो है वो फोकस हमारे जो नेबर्स वाला पार्ट है इस पे ज़्यादा होता है, और नेबर्स में स्पेशली जो है वो इंडिया और चाइना के हवाले से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मसलन 2015 के पेपर में ये पूछा हुआ था कि जो इंडिया की लोकसभा है उसकी मुद्दत कितनी होती है असेंबली की। तो इस तरह के सवालात जो है वो पूछे जाते हैं कि कंपैरेटिवली जो हमारे इर्द गिर्द के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं या पॉलिटिकल हमारे नेबर्स हैं उनके हवाले से आपको कितना नॉलेज है, और पाकिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ये भी जो है वो उसका पार्ट है। सो सिलेबस के हवाले से अगर हम जो है वो बात करना चाहें तो सिलेबस जो है वो इन सारे कंसेप्ट पर मुश्तमिल है। ये जो 5 हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, मसलन इंटरनेशनल रिलेशंस, मसलन ग्लोबल पॉलिटिक्स, मसलन पॉलिटिकल कंसेप्ट्स और पॉलिटिकल आइडियालॉजीज, इन सारी चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं प्लस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एज वेल, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा जो है वो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बनाती हैं। अच्छा, अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इस सारे सिलेबस की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसको कवर कैसे कर सकते हैं आसानी के साथ। इसको कवर करने के लिए हमारे पास जो है वो है कि सिलेबस कंप्रीहेंसिव है, इसलिए हमें 3 किताबें चाहिए होंगी और 3 यूट्यूब चैनल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अमूमी तौर पे जो है वो एक यूट्यूब चैनल से किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर भेजना जो है वो मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मतलब अपनी ही तशहीर बंदा करना चाहता है, लेकिन एक्चुअली इस वीडियो के बनाने का मकसद खुद की तशहीर से ज़्यादा जो है वो रहनुमाई करना है। सो इस वजह से 3 किताबें और 3 यूट्यूब चैनल्स। 3 किताबें जो आपको पढ़नी चाहिए उनमें जो है वो पहली किताब है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया, ये जो है वो कोर्स कोड लिखा हुआ है 5692। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर AIOU बुक्स के नाम से उनकी अपनी वेबसाइट है AIOU बुक्स, वहाँ से आप जो है वो इस किताब को आप हिस्ट्री वाले पोर्शन में फाइंड करके आप जो है वो ये किताब हासिल कर सकते हैं PDF फॉर्म में। 5692 इसका कोर्स कोड है। किताब जो है वो बहुत छोटी सी है, 120 से 125 सफ़ों की किताब है, और इन्होंने जो भी हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, स्पेशली जो बरसगीर के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स, उन सारों को 8-8 10-10 सफ़ों में कवर किया हुआ है। उनकी जो पॉलिटिकल थॉट है, जैसे सैयद अबू आला मौदूदी हैं, जैसे अल्लामा इकबाल हैं, जैसे शाह वलीउल्लाह हैं, इन सारे पॉलिटिकल थिंकर्स को इन्होंने इस बुक में कवर किया हुआ है और 8 से 10-10 पेजेस में कवर किया हुआ है। सो इट्स अ वंडरफुल बुक। आप जो है वो इस बुक को चेक करें, और बुक का साइज भी बहुत छोटा है, 120-25 पेजेस में आप जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेशन इसमें से गैदर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक बड़ी बुक है, वो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, फ्राइडन लेक एंड स्क्लुट्स, प्रोनाउंस आप कुछ भी कर सकते हैं अगेन। इनकी किताब जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ये एक बड़ी किताब है, तकरीबन इस किताब के जो है वो 600 पेजेस हैं। अब ये रिकमेंड करना कि आप जो है वो 600 पेजेस पढ़ लेंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है।
मतलब इस तरह से तैयारी करते हुए ये चीज़ करना जो है वो बहुत हद तक नामुमकिन होता है। लेकिन अब फिर इसमें क्या करना होता है आपने, इसमें आपने जो है वो स्मार्ट तैयारी करनी होती है। इसके आप सारे एमसीक्यूज देखेंगे, इस किताब के सारे एमसीक्यूज देखेंगे। सेकंड नंबर पे आप जो है वो इस किताब की ग्लॉसरी पढ़ेंगे, आपने इस किताब की ग्लॉसरी पढ़नी है। ग्लॉसरी प्लस एमसीक्यूज प्लस समरीज ऑफ द चैप्टर्स। समरीज ऑफ द चैप्टर से मुराद स्पेशली समरी से ज़्यादा एंड पे ना, हर चैप्टर के एंड पे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, कुछ अल्फाज दिए होते हैं जो उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट अल्फाज आए होते हैं। अगर कोई बंदा वो तैयारी कर लेता है, उन अल्फाज को एक दफ़ा देख लेता है, उन अल्फाज से एक दफ़ा गो थ्रू हो जाता है, तो मोस्ट प्रॉबेबली हमारे कंसेप्ट जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से पॉलिश हो जाते हैं। एमसीक्यूज, ग्लॉसरी एंड समरी वर्ड्स, ये तीनों चीज़ें आपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक्स में से करनी है। तकरीबन ये जो है वो 600 सफ़ों की किताब है, तो अगर आप जो है वो ये काम कर लेते हैं तो ये तकरीबन हमारा 40 से 50 पेजेस का वर्क बनता है। और अगर कोई बंदा जो है वो सही मानों में 3 या 4 या 5 पेजेस भी रोज़ के करता रहता है तो काफ़ी जो है वो सिलेबस वो कवर कर सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक बुक है पॉलिटिक्स द की कंसेप्ट्स। ये किताब जो है, ये किताब आप समझें कि एक एक दो दो पेजेस पर हर की कंसेप्ट जो है वो समझाया हुआ है और उसकी डिटेल भी बताई हुई है और उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी बताया हुआ है। एक या दो या 3 पेजेस में पूरी ये एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप जो है वो किताब है, द पॉलिटिक्स द की कंसेप्ट्स, लीजा हैरिसन और बाकी जो राइटर्स हैं उनकी लिखी हुई। तो ये किताब भी जो है वो आप समझें कि आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझाने के लिए है। मसलन इस किताब में जो है वो उन्होंने मार्क्सिज्म दिया हुआ है, उन्होंने जो है वो फ्रीडम दिया हुआ है, उन्होंने सॉवरेंटी दिया हुआ है, उन्होंने स्टेट दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। जो भी कंसेप्ट आप तकरीबन पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट सोच सकता है, उन्होंने इसमें कवर किया हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल एसेंशियल्स जो है वो कवर किए हुए हैं। तो ये 3 किताबें अगर आप जो है वो हासिल करना चाहें या लेना चाहें तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे भी रब्ता करके जो है वो मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड की जा सकती हैं। इस हवाले से आपको जो है वो मोस्ट वेलकम है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, इन बुक्स के बाद हम बात करते हैं यूट्यूब चैनल्स के हवाले से। क्रैश कोर्स पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। क्रैश कोर्स के नाम से मतलब एक चैनल है क्रैश कोर्स नाम का। क्रैश कोर्स पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स का अलग कोर्स है, हिस्ट्री का अलग कोर्स है और इकोनॉमिक्स का अलग कोर्स है, और आई थिंक जियोग्राफी का भी उनका कोर्स चल रहा है। तो आप क्रैश कोर्स पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स जो है वो ये चैनल आप चेक करें। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्पेशली पॉलिटिक्स का कोर्स तो लाजमी चेक करें, बिकॉज आप जो है वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाएगी आपकी। जितनी इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो इसमें कवर हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने चेक करना है देखो सुनो जानो। अब देखो सुनो जानो के हवाले से ये बात आप माइंड में रख के चलें कि जो इनका हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज है वो तो आपने समझा कि पूरी देखनी है। जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज है जो 1947 से शुरू कर रहे हैं, उर्दू ज़ुबान में है ये देखो सुनो जानो। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज इनकी आपने पूरी देखनी है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने जो दूसरी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपको जो है वो इंटरेस्टिंग लगे तो आप जो है वो भी ज़रूर देखें, जो 1965 के हवाले से, 1971 के हवाले से। अच्छा, इस तरह मज़ीद जो है वो आपको क्लैरिटी हासिल होगी। बट मुझे ये जो है वो उम्मीद है और आई हैव ग्रेट होप कि आपको देखो सुनो जानो का पहले से पता है। लेकिन अगर किसी को देखो सुनो जानो चैनल का नहीं पता तो आप समझें कि आप जो है वो अभी तक आपने पॉलिटिकल साइंस की तैयारी का उस तरह से आगाज़ नहीं किया। यू आर नॉट अवेयर अबाउट द हिस्ट्री इन दैट सेंस, क्योंकि देखो सुनो जानो वालों ने जो है वो बहुत अच्छा काम किया है, जो देखो सुनो जानो चैनल है। सो इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जो है वो ज़रूर जाके चेक करें, स्पेशली इनका हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज़। अच्छा, इसी तरह जस्टिस के नाम से लेक्चर्स हैं माइकल सैंडल के। माइकल सैंडल जो है वो बहुत अच्छे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनके लेक्चर्स हैं
जस्टिस के नाम से। अब ये जो जस्टिस वाले लेक्चर्स हैं ना, बराह रास्त इनका आपको लगेगा कि पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं ना, बेंथम, हॉब्स, अच्छा इसी तरह जो है वो लॉक, कांट, मिल, ये सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इनकी जो फिलॉसफी है या फिलॉसफिकल थॉट है, इसको कवर किया हुआ है जस्टिस सीरीज में। जस्टिस लेक्चर सीरीज आप समझे कि वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल थॉट, और बहुत आसान अल्फाज में, मतलब आप ऐसी अंग्रेजी है जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और एक डिस्कशन के अंदाज में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो बहुत अच्छा जो है वो अच्छे लेक्चर्स हैं ओवरऑल, हम ये कह सकते हैं। सो आपने अगर तैयारी करनी हो तो 3 किताबें प्लस ये 3 कोर्सेज एंड फोर्थ आई मस्ट हैव टू मेंशन कि एक जियोग्राफी नाउ के नाम से चैनल है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, उसकी 1 या 2 वीडियोस रोज की। अगर आप ये सारा कवर कर लेते हैं तो आप समझें कि आप जो है वो एक अच्छी डायरेक्शन पे हैं, आप जो है वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है वो आसानी जो है वो पास कर सकते हैं, और ये उम्मीद की जा सकती है कि आप जो है वो 70+ की तरफ जो है वो जा सकते हैं। लाइक ऑल यूट्यूबर्स, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा जी कि थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Like, subscribe and share this video with your fellows. Hope you have learned something from this video. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर जो है वो आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, यू कैन आस्क एज अ ईमेल, डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी दी हुई है। और फाइनली बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे अपने जो है वो, आप जिस भी सफ़र पर निकलना चाह रहे हैं, आप जो है वो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, अगेन आई विल से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।